पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा ठीक ऐसे समय में उठा है जब हाल ही में नीट पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन हुआ। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा और अब भाजपा पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस भी शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। तो अब इस पूरे मामले की जांच कहां तक पहुंची है और क्या अब पंजाब सरकार के शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या फिर इस पेपर लीक की वजह से पंजाब सरकार की हालत टाइट होने जा रही है, सब कुछ आपको समझाएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पेपर लीक पर सीजेपी प्रोटेस्ट हुए अभी हाल ही में कुछ समय हुआ है और एक बार फिर से ये मुद्दा गर्म हो गया है। अब की बार धुआं उठा है पंजाब से, खासकर भाजपा पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है और पेपर लीक के नाम पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा मांग रही है। भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर दोहरा मापदंड अपनाए जाने का भी आरोप लगाया। अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने भी अभिजीत दीपके का वीडियो शेयर किया और पूछा कि पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा कब होगा। पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा ठीक ऐसे समय में उठा जब हाल ही में हमने देखा कि नीट पेपर लीक को लेकर के कितना बड़ा आंदोलन हुआ है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दिया। मामले में घिरी बीजेपी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी नेता सवाल कर रहे हैं कि अगर केंद्रीय मंत्री पर जवाबदेही का सिद्धांत लागू होता है तो आखिर पंजाब के शिक्षा मंत्री अपनी जवाबदेही क्यों नहीं मान रहे हैं। पूरा मामला क्या है आपको ये भी समझाते हैं। दरअसल पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा फार्मेसी अफसरों की भर्ती के लिए 17 जुलाई को एक रिटन एग्जाम आयोजित किया गया था और इस दौरान फरीदकोट में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के नकल का मामला पकड़ाया गया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अरविंद के मुताबिक ये ब्लूटूथ से नकल किए जाने का मामला था। इससे पहले यूनिवर्सिटी के सचल दस्ते ने पकड़ा। इसके बाद इनपुट के आधार पर 28 और संदिग्ध हिरासत में लिए गए। इसके अलावा 7 सरगना भी पकड़े गए थे जिन्हें इस नकल रैकेट का संचालन करने वाला बताया गया था। विपक्षी दल ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ नकल का नहीं बल्कि पेपर लीक का मामला है और पंजाब के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मामले में पंजाब पुलिस का दावा है कि काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने संयुक्त अभियान चलाकर अंतर्राज्यीय नकल गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये हाईटेक उपकरण की मदद से नकल करवाते थे। इनसे बैटरी से चलने वाले 27 वायरलेस उपकरण बरामद किए गए हैं। गिरोह ने अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए करीब 3.5 लाख रुपए से 13 लाख रुपए भी वसूले हैं। इस मसले पर पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह का कहना है कि पंजाब की 4 साल की सरकार में एक भी पेपर लीक का मामला नहीं सामने आया है। फार्मेसी परीक्षा में जो मामला सामने आया है वो पेपर लीक का नहीं बल्कि नकल का था। विभाग भी मेरा नहीं है, फिर भी अगर इस्तीफे से व्यवस्था सुधरती है तो वो इसके लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये पंजाब को बदनाम करने की एक कोशिश है। बीजेपी का सवाल ये है कि अब शिक्षा मंत्री पद पर क्यों बैठे हुए हैं। मामले में भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सवाल किया कि अब तक आखिर हरजोत सिंह पद पर बने हुए क्यों हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक सवाल जिसका स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। पंजाब के शिक्षा मंत्री आखिर कब इस्तीफा देंगे। उन्होंने आगे ये भी पूछा कि यदि मंत्रियों की जवाबदेही ही कसौटी है तो उसे चुनिंदा मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अन्य मामलों में इस्तीफा मांग रहे हैं वो पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवालों पर चुप नहीं रह सकते। अमित मालवीय ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा और लिखा कि अगर वो वास्तव में शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक को भारत की शिक्षा व्यवस्था सुधारने का समाधान मानते हैं तो उन्हें पंजाब का शिक्षा मंत्री नियुक्त कर देना चाहिए। पंजाब से शुरुआत हो सकती है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी पूछा कि क्या पंजाब के शिक्षा मंत्री में कोई शर्म बची है। पंजाब के पेपर लीक विवाद के बीच भगवंत मान ने बैंस का बचाव किया। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मान के मुताबिक जांच में नकल के गिरोह का पर्दाफाश हुआ था जिसमें अभ्यर्थी कथित तौर पर ब्लूटूथ डिवाइस और डिजिटल पेन का इस्तेमाल कर परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद लोगों तक क्वेश्चन पेपर भिजवा रहे थे और फिर वहां से आंसर्स बताए जा रहे थे। उधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में पेपर लीक के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आवाज उठा रही है और पंजाब में चुप है। भगवंत मान को जवाब देना चाहिए कि फार्मेसी एग्जाम का पेपर लीक कैसे हुआ। यह हजारों बच्चों और परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। वहीं पंजाब में सामने आए इस पेपर लीक मामले पर कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का भी बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस मुद्दे पर भी रणनीति तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म होने के तुरंत बाद अगला कदम तय किया जा रहा है और जल्द ही इस पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर भी सरकार से बातचीत जारी रहने की बात बताई। सीजेपी के आगे भी एक्टिव मोड पर रहने के संकेत मिल रहे हैं। पंजाब में कथित पेपर लीक के सवाल पर अभिजीत ने कहा कि हम उस पर भी बात करेंगे, हम अभी इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन साफ किया कि संगठन इस मुद्दे को भी गंभीरता से देख रहा है
लेकिन जिस तरह से पंजाब सरकार कह रही है कि पेपर लीक का मामला नहीं बल्कि नकल का मामला है, लेकिन सोचिए हाईटेक उपकरण के जरिए किस तरह से फार्मेसी के पेपर में नकल कराई जा रही है कि अंदर बैठ करके जो छात्र एग्जाम्स दे रहे हैं वो ब्लूटूथ के जरिए और इलेक्ट्रिक पेन के जरिए बाहर खड़े लोगों तक क्वेश्चन पेपर भिजवा रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी पेपर लीक के स्तर पर ही अब नकल होने लगी है और नकल के कई मामले देश के अलग अलग हिस्सों से अमूमन इसी तरह सामने आते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, कभी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो भी पाएगा या नहीं, या इसी तरह से नकल होती रहेगी और उसके बूते लोग इस तरह से एग्जाम्स पास करते रहेंगे और जवाबदेही और जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ सियासत होती रहेगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।